हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा अंतरिक्ष में। अंगारा अंतरिक्ष में कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। अंगारा सीरीज़ के इससे पहले कॉमिक्स अंगारा गायब में आपने पढ़ा कि अंगारा दक्षिण ध्रुव पहुंचा। यहाँ उसका सामना एक अजीब प्राणी हिम मानव से हुआ। हिम मानव अंगारा को अपनी गुफा में ले गया और एक विचित्र कक्ष में अंगारा गायब हो गया। तब जटायु हिम मानव को उठाकर डॉक्टर कुणाल के पास ले आया। डॉक्टर कुणाल ने उसका परीक्षण करके घोषणा की कि हिम मानव पृथ्वी का प्राणी नहीं है। अंगारा को दक्षिण ध्रुव भेजने का और हिम मानव के जाल में फंसाने का यह काम चार्ली का था। अब आगे। थोड़ी देर तक अंगारा बेहोश ही था। जब उसे होश आया, हैं, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ था? तभी मैं बताता हूँ मेरे जानी दुश्मन कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बौने शैतान चार्ली, तू यहाँ? हाँ, हम लूरा ग्रह पर हैं, किंग लूरा के अंतरिक्ष यान में। और ये है किंग लूरा। किंग लूरा से बात करने के लिए तुम्हें इस यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि किंग लूरा पृथ्वी के प्राणियों की भाषा नहीं समझता। यह यंत्र तुम्हारे शब्दों को उसकी भाषा में अनुवादित कर देगा। तो क्या ये हमारी पृथ्वी का मानव नहीं है? किंग लूरा, मैं अंगारा देश का प्रधानमंत्री अंगारा तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरे मित्र चार्ली ने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था, इसलिए हम तुम्हारा अपहरण करके यहाँ ले आए हैं। अपहरण का कारण? चार्ली का कहना है कि तुम पृथ्वी लोक के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो और लूरा ग्रह को बगोला से आज़ाद करा सकते हो। ये बगोला क्या है? लूरा ग्रह पर पहले मेरा साम्राज्य था। हमारे दुश्मन ग्रह मूरा ने हम पर हमला किया और हमें पराजित कर दिया। मूरा का बादशाह बगोला कभी हमसे युद्ध न जीत पाता, परंतु उसने एक ऐसी गैस का हमला किया जिससे मूरा की आबादियाँ मिनटों में खत्म हो गई। लूरा ग्रह का पूरा वायुमंडल उसी गैस से दूषित कर दिया गया जो आज तक बना हुआ है। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने एक खोज करके बताया कि पृथ्वी लोक के वन्य प्राणियों के दिलों में ऐसा कोई पदार्थ पाया जाता है कि वह इस गैस से प्रभावित नहीं होता। हमने एक प्रयोग किया। आपने अपने एक आदमी को पृथ्वी लोक के वन्य प्राणी का दिल ऑपरेशन से लगाकर लूरा पर उतारा। वह जीवित रहा। यही कारण है कि हमें पृथ्वी के एक ऐसे स्थान पर अपना अड्डा बनाना पड़ा जहां हमें कोई देख न सके। हमने आसपास के जानवरों की पकड़ धकड़ करनी शुरू कर दी। तो क्या हिम मानव तुम्हारा ही प्राणी था? हाँ, वही जानवरों को पकड़ता था। फिर हम दिल निकाल कर उसे यहाँ ट्रांसमिट कर लेते थे और उसे अपने प्राणियों में लगा देते थे। हमें यह भी पता चला कि हमारे मृत प्राणी भी दिलों से जीवित हो सकते हैं। हम अभी और अधिक संख्या में वन्य प्राणियों के दिलों को लाने की योजना बना रहे थे कि न जाने कैसे इस बात का चार्ली को पता चल गया। पृथ्वी के इंसान का दिल तो यहाँ बेकार था, किंतु हमें चार्ली ने बताया कि पृथ्वी पर ऐसा इंसान है जिसका दिल जानवर का है और वह बड़ा शक्तिशाली है, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया। चार्ली का कहना है कि तुम अकेले ही इतने शक्तिशाली हो कि बगोला के छक्के छुड़ा दोगे। और अगर मैंने तुम्हारी बात ना मानी तो तुम कभी भी लूरा ग्रह से वापस पृथ्वी ग्रह पर नहीं जा सकते। जिस तरह तुम्हारी पृथ्वी पर टेलीविज़न द्वारा एक तस्वीर को दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसी तरह हम शरीर को ट्रांसमिट कर देते हैं। बिना ट्रांसमिट किए तुम पृथ्वी पर नहीं लौट सकते और इसका पूरा कंट्रोल हमारे हेडक्वार्टर यान से जुड़ा रहता है। तुम हमें ख़त्म कर दोगे तब भी नहीं लौट सकोगे। अंगारा को लोमड़ी वाला दिमाग सक्रिय हो गया। किंग लूरा, युद्ध जीतने के बाद तुम मुझे क्या दोगे? जो तुम मांगोगे। तुम मुझे वचन दो कि युद्ध जीतने के बाद जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। अंगारा, मैं अपने लूरा ग्रह को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। बोलो क्या मांगते हो? अभी नहीं, समय आने पर मांग लूँगा। ये मेरे वचन की निशानी, पहन लो। ये कंगन मेरे वादे की पहचान होगी। वह तभी मुझे वापस मिलेगा जब मैं अपना वचन पूरा कर लूँगा। ठीक है किंग लूरा, अब ज़रा मुझे लूरा ग्रह की सैर कराने की व्यवस्था करो। ठहरो किंग लूरा, मैं इसके साथ रहूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे खिलाफ ही साजिश करे। ठीक है। किंग लूरा उन्हें एक और कक्ष में ले आया। ये पंख पहनकर तुम उड़ सकते हो और अगर तुम्हें किसी यान की ज़रूरत हो तो ये छोटा 2 प्राणियों के बैठने योग्य यान भी ले जा सकते हो। मूरा ग्रह के बगोले क्या यान पर हमला नहीं करेंगे? नहीं, अभी युद्ध विराम चल रहा है, किंतु तुम लूरा की उन बस्तियों में नहीं जा सकते जहां मूरा वासियों का कब्जा हो चुका है। जैसे ही तुम उन यानों भागों में प्रवेश करोगे, यान का इंडिकेटर तुम्हें खतरे का संकेत दे देगा। ठीक है। इसका संचालन कैसे होता है? बहुत आसान है। ये ऐसा ही है जैसे तुम्हारी पृथ्वी पर मोटर कार चलाई जाती है। यह सौर ऊर्जा से चलता है। फिर तो मैं आसानी से चला लूँगा। थोड़ी देर बाद यान अंतरिक्ष यान से बाहर निकला। चल बेटा चार्ली,
अब तो तेरा मेरा साथ जन्म जन्म का हो गया है, परंतु ये साथ सांप नेवले का है। फिर भी बौने चार्ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात के लिए? मुफ्त में लूरा ग्रह के सैर करने का। अफसोस यह है कि अब तुम यहाँ से कभी नहीं लौट पाओगे और फिर मैं प्रिंस टुम्पा को जीवित कर दूंगा। तभी पिंग इंडिकेटर बता रहा है कि हम खतरे की सीमा में हैं। मैं आज वह सभी सीमाएं देख लेना चाहता हूँ जहाँ खतरा है। यान की दिशा मोड़ दी गई। और चार्ली, तुम किंग लूरा के कंट्रोल रूम से इन जगहों के नाम मालूम करके मुझे बताते रहो। वे हमारा यान अपने टीवी पर देख रहे होंगे। तुम्हें कैसे पता? मेरा अनुमान है वे हमारी परीक्षा भी ले रहे होंगे कि कहीं मैं गद्दारी तो नहीं करता। तभी पी, ये दूसरा खतरा। थोड़ी देर बाद पी, अब तीसरा। और थोड़ी देर बाद पी, ये चौथा। इन्होंने तो लूरा ग्रह को चारों सीमा अपने कब्जे में की हुई है। हाँ, यही तो मुश्किल है। लूरा की सीमाएं मूरावासियों ने सील की हुई हैं। सिर्फ बीच का कुछ हिस्सा किंग लूरा के कब्जे में है, जहाँ इनका स्पेस स्टेशन है। आज की सैर खत्म, वापस चलते हैं। अगले दिन आज मैं पगान स्टेशन में प्रविष्ट होऊंगा। पमान लूरा ग्रह का पूर्व ब्लॉक का स्टेशन है। हमारी जानकारी के अनुसार पगान में 10 बगोले हैं। क्या मूरा ग्रह के सभी सैनिक बगोले कहे जाते हैं? नहीं, मूरा के सैनिक कमांडर बगोले होते हैं। प्रत्येक सैनिक कमांडर की एक सैनिक टुकड़ी होती है। इस सैनिक टुकड़ी की संख्या 50 होती है। इन सब बगोलों का सबसे बड़ा बगोला किंग बगोला कहलाता है। आज मैं इस पूर्वी बेल्ट को तहस नहस करके लौटूंगा। क्या इससे युद्ध विराम नियम भंग नहीं होगा? जब तक लूरा या मूरा की सेना एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करती तब तक नियम नहीं टूटेगा। और फिर तुम तो लूरा के वासी लगते भी नहीं हो। तब ठीक है, चल चार्ली, तैयार हो जा। अब आएगा मज़ा। मूरा के किसी अड्डे में प्रविष्ट होने के बाद वापसी संभव नहीं। आज मैं इन पंखों से उड़ूंगा। क्या कोई हथियार नहीं लोगे? नहीं, अगर हथियारों की ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हीं के हथियार ऑपरेट कर सकता हूँ। तो फिर ये यंत्र रख लो, इससे मूरा के सभी प्राणियों की भाषा समझ सकोगे। दोनों पगान की ओर उड़ चले। बौने चार्ली, अगर वहाँ मेरे साथ कोई अनहोनी घट गई तो किंग लूरा को खबर कर देना। शहीद होने के लिए ये जगह अच्छी है। मैं लूरा से कहूँगा कि यहाँ तुम्हारा बहुत बड़ा स्मारक बनवाया जाए। सावधान, पगान की सीमा आ गई है। दोनों नीचे उतरे। इन पंखों को यहीं कहीं छिपा देते हैं, वह गुफा ठीक रहेगी। रात को अंधेरा कब होता है यहाँ? लूरा ग्रह पर 48 घंटे का दिन होता है, फिर 4 घंटे की रात होती है। उसके बाद दूसरा सूरज निकलता है। लूरा पर 2 सूरज उजाला करते हैं और रात होने में भी 5 घंटे बाकी हैं। 5 घंटे बाद अचानक अंधेरा फैल गया। कमाल है, यहाँ एकदम ही सूरज लोप हो जाता है। इससे कमाल तो यह है कि यार चांद उगता ही नहीं। अंधेरे में भी मेरी आंखें दिन की तरह देख सकती हैं, पर मैं तो बेकार हो जाता हूँ। अंधेरे में चार्ली की शक्तियाँ समाप्त हो जाती थी। अच्छा बौने, तू यहीं इंतज़ार कर, मैं चलता हूँ, सुबह तक लौट आऊँगा। जैसे ही अंगारा ने पगान की सीमा में कदम रखा, कर्र, ओ ये क्या भला है? शेर है या कुत्ता? और 2 मुँह? देखो दोस्त, मुझसे युद्ध मत करो। मैं तो सब वन्य प्राणियों का मित्र हूँ। मेरी खाल बड़ी पक्की है यार। शेर चीतों के दांत और पंजों की तो बात क्या, गोली भी नहीं उतरती। ओ, पंजों और दांतों से काम ना चला तो उठा पटक चल। चल, एक पटकी तो मैं भी दे दूं। ठाक ताक। तभी कमाल है, कई 2 मुँहे कुत्तों ने घेर लिए। लूरा मूरा का दुभाषी यंत्र लगाकर बात करता हूँ। मित्रों, मैं सभी वन्य प्राणियों की बोलियां बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। कुत्तों ने एक साथ हमला किया और देखते ही देखते अंगारा की बाजू से खून बहने लगा। ओह, इसके खून में मिलावट है। मिलावट? कैसी मिलावट? हमारे जैसी खून की मिलावट है, चाट के देख। ओह, ये तो हमारे कुत्तों जैसी ही भाषा बोल रहे हैं। अंगारा ने दुभाषी यंत्र जेब में रख दिया और लो चाटो मेरा खून, फिर तो मुझे पहचान लोगे। ये तो हमारी भाषा बोलने लगा। कौन है बे तू? तेरे खून में हमारी मिलावट कैसी? ब्रह्मांड के हर प्राणी के खून की मिलावट मुझ में है और मैं सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ, किंतु सब बेजुबानों का मित्र भी हूँ। मगर तुम ना मूरा ग्रह के लगते हो, ना लूरा ग्रह के। आखिर तुम हो कौन और हमारी नस्लों का खून क्यों है तुम में? मैं ना लूरा का हूँ ना मूरा का, मैं पृथ्वी ग्रह का हूँ और यहाँ युद्ध समाप्त करने आया हूँ। ऐ मित्रों, अगर तुम मेरा साथ दो तो यहाँ शांति स्थापित हो जाएगी। ध्यान से सुनो, दूसरे के घर पर हमला करना अच्छा नहीं होता है। आक्रमणकारी हमेशा दोषी माना जाता है। मूरा वासियों ने लूरा ग्रह की शांति भंग की, उनकी बस्तियों को खत्म कर दिया। ये नाइंसाफ़ी है और मैं हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ता हूँ। परंतु हम मूरा के वफादार कुत्ते हैं, मूरा की सरहदों की रक्षा करते हैं। मूरा से गद्दारी नहीं कर सकते। ये गद्दारी नहीं होगी। अन्याय के खिलाफ लड़ना गद्दारी नहीं होती।
अगर तुम लोगों ने आक्रमणकारी का साथ दिया तो याद रखो, मेरा कहर तुम पर भी टूटेगा। मैं अकेला ही सबको तबाह कर दूंगा। वह कैसे? ठिशुम, ऐसे। ठिशुम, तड़ाक, ठाक। देखा तुमने मेरी शक्ति का नज़ारा। तुम में कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं तो तुम पर इसलिए प्रहार नहीं कर रहा था क्योंकि तुम वन्य प्राणी हो। याद रखो, मेरा नाम अंगारा है और आज इस अड्डे का सफाया हो जाएगा। वह चला गया। अब क्या करें? अपने दल के आका को खबर करनी होगी। दिन निकलते ही, क्या कहा? तुम्हारे होते हुए वह पैरा तोड़कर अंदर गया? हाँ आका, और उसके भी शरीर में हमारी नस्लों के खून की मिलावट है। वह पृथ्वी से आया है, ज़बरदस्त योद्धा है। वह हमसे मदद चाहता है। क्या हम उसे मित्र बना लें? हरगिज़ नहीं। तुम में से कौन है जो उसकी मित्रता स्वीकार करता है? मैं आका, मुझे उसकी बात अच्छी लगी। गद्दार को मैं बस इस तरह फाड़ देता हूँ। और कौन है अंगारा का मित्र? बोलो। जाओ, उसकी गंध पाकर उसे पकड़कर सामने लाओ। उधर अंगारा एक खंडरनुमा इमारत में छिपा था। यहाँ कोई नहीं है। मालूम पड़ता है ये पगान पहले अच्छा बड़ा शहर रहा होगा। अभी मुझे ये भी पता करना चाहिए कि मूरा वासियों ने किस किस इमारत पर अपना अड्डा बनाया हुआ है और इनका कंट्रोल रूम कहाँ है। तभी है ये आवाज़ें कैसी? हे ताकतवर मिलावटी खून वाले अंगारा, मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है। मैं तुम्हारी गंध सूंघता सूंघता सबसे पहले यहाँ आया हूँ और तुम्हें खतरे की सूचना दे रहा हूँ। ओह बताओ मित्र, हमारे आका ने ऐलान कर दिया है कि जो भी अंगारा का साथ देगा उसके लिए सजाए मौत है और तुम्हें पकड़ने के लिए बहुत से कुत्ते इधर ही चले आ रहे हैं। मालूम पड़ता है तुम्हारे आका का दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। वे कुत्ते मुझे पकड़कर कहाँ ले जाएंगे? आका के पास। फिर आका तुम्हें बगोलों के हवाले कर देगा। मैं खुद ही तुम्हारे आका के पास चलता हूँ। मुझे रास्ता बताओ। चलो, रास्ते में पकड़ो, वो रहा, घेर लो, आका के पास ले चलो। मैं चाहूँ तो तुम सब मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। फिर भी मैं अपने मित्रों की बात रखने के लिए खुद तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ताकि तुम्हारा आका तुम्हें कोई सज़ा ना दे सके। अंगारा को आका के पास पहुँचाया गया। तो तू है वो मक्कार जो इन कुत्तों को गद्दारी सिखाता है? ऐ कुत्तों के आका, मैं अपनी पृथ्वी पर देवता कहलाता हूँ। वहाँ के वन्य प्राणी मुझे पूजनीय मानते हैं, इसलिए मुझसे तमीज़ से बात करो। यहाँ सब वन्य प्राणी मेरी पूजा करते हैं। मैं सबका आका कहलाता हूँ। तूने मेरे वफादारों को गद्दारी का सबक पढ़ाया, इसलिए तेरी सजा है मौत। फाड़ डालो इसे, टुकड़े टुकड़े कर डालो इस देवता के, टूट पड़ो इस पर। ये क्या टूटेंगे मुझ पर? मैं तेरा किस्सा ही खत्म किए देता हूँ। तू अपने ही कुत्तों को मार डालना चाहता है, इसलिए तू इनका हितैषी नहीं हो सकता। टिशु, मैं महाबली हूँ यहाँ का, इसलिए मुझे आका कहा जाता है। अपनी ही तुम के आसन पर बैठा आका उठ खड़ा हुआ। तुम जैसे देवता को चीर कर सुखा देता हूँ मैं। दूसरे ही पल उसने अंगारा को ज़मीन पर पटक दिया। अंगारा का एक मित्र तो वहाँ था ही। हे मित्र देवता अंगारा, आका को मारने का एक ही तरीका है, इसकी जीभ पकड़कर खींच लो। आज तक कोई इसके जबड़े में हाथ नहीं डाल पाया। तू मेरी खाल नहीं काट पाएगा, और देख मैं तेरी जीभ खींच रहा हूँ। आका जीभ खींचते ही धराशायी हो गया। देख लो मुझसे टकराने का नतीजा। मैं ये हत्या कभी ना करता, परंतु यह बदी का नमूना था, और बदी को खत्म करने पर ही नेकी पैदा होती है। आज से अंगारा हमारा आका है। आका अंगारा की जय। आका को हराने वाला आका है। अंगारा आका की जय हो। हम सब नए आका के साथ हैं। मैं तुम्हें अहिंसा सिखाऊंगा। मैं तुम्हारा आका बनकर नहीं, मित्र बनकर रहूँगा। जैसे हमारी पृथ्वी का कोई जानवर अब आपस में नहीं लड़ता, वैसे ही तुम्हें करना होगा। मित्रों, लूरा ग्रह जिसका था उसे सौंपने पर ही शांति स्थापित होगी, इसलिए हमें फिर से आज़ादी दिलानी होगी। पगान से मूरा के बगोलों का शासन खत्म कर दो। मुझे उन ठिकानों पर ले चलो जहाँ बगोले रहते हैं। चलो, हम तैयार हैं। हमला! एक इमारत पर खड़ा ये बगोला देख रहा था। है ये क्या? इन कुत्तों की टोली इधर क्यों आ रही है? और वह अजीब सा पढ़ाई कौन है? सावधान, पगान पर एक नया प्राणी आया है, कुत्तों के साथ आ रहा है। इन्होंने इमारत पर धावा बोल दिया है। सावधान, खतरा! तभी बगोलों का सरदार बड़ा बगोला वहाँ आ गया। साथियों, डरो मत। मैं अपनी इस गन से उन पर आग के गोले बरसा कर उन्हें ख़त्म कर देता हूँ। हा, मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। ओह, ये तो आकाश से अंगारे बरसाने लगा। गुफा में चार्ली का मन न लगा। चलकर देखता हूँ ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। पगान में तो युद्ध हो रहा है। कमाल है, कुत्ते अंगारा के साथ हैं। ये कौन नमूना है आकाश पर? इस पर आग बरसाता हूँ। अबे मुझ पर लाल पीले गोले दागता है। तेरे को पता ही नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। चार्ली ने बड़े बगोले के नीचे फेंक दिया। ये बड़ा बगोला है पगान का। अंगारा ने बड़े बगोले को बंदी बना लिया। अपनी सेना को हुक्म दो कि हथियार डाल दें। हथियार डाल दो। बड़ा बगोला हमारा बंदी बन चुका है, इसलिए पगान मेरे कब्जे में है।
मूरावासी बगोलों की सेना ने हथियार डाल दिए हैं। मेरे को क्या पता था यही बड़ा बगोला है। अब तो युद्ध का मजा ही खत्म हो गया। धन्यवाद चार्ली, मैंने पठान का मोर्चा जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा की वापसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।